जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला, 1 जवान शहीद, 1 की हालत गंभीर, 3 घायलों की हालत स्थिर। एयरलिफ्ट कर उधमपुर में कराया गया था भर्ती। आतंकी हमले के बाद पुंछ के सुनरकोट में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। कल शाम 6 बजे सुरनकोट इलाके में शाह सितार के पास वायुसेना के काफिले पर आतंकियों ने की थी फायरिंग। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, कायराना और दुस्साहसी आतंकी हमला बहुत ही शर्मनाक और दुखद। प्रियंका गांधी ने आतंकी हमले को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक और कायराना। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनावी प्रचार। तीसरे फेज में गुजरात की सभी 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, एमपी की 9 और यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम पश्चिम बंगाल की 4, गोवा की 2 और दादर नगर हवेली दमन दीव की 1 सीट पर होगा मतदान। पीएम मोदी की आज ताबड़तोड़ चुनावी रैली, इटावा लखीमपुर खीरी में करेंगे जनसभा। गृह मंत्री अमित शाह का आज आंध्र और तेलंगाना का दौरा, सुबह 11 बजे आंध्र प्रदेश के हिंदुपुर में करेंगे रैली। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले जेपी नड्डा आज झोंकेंगे पूरी ताकत, छत्तीसगढ़ में करेंगे चुनावी सभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना में भरेंगे हुंकार, आदिलाबाद और जोगुलांबा में जनसभाएं। तीसरे फेज की मतदान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज पश्चिम बंगाल का दौरा है, सुबह 11 बजे मालदा दक्षिण लोकसभा सीट को साधने की होगी कोशिश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज दक्षिणी दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मोहाली में करेंगे रोड शो। दिल्ली में आप नेताओं का आज वॉकथॉन है। आप सांसद संजय सिंह, मंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती सुबह 8 बजे कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी के कानपुर में मोदी का मेगा रोड शो, पीएम की झलक पाने के लिए लोग दिखे बेताब। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने गुरुद्वारे में टेका मथा, मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारों से गूंजा पूरा इलाका। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बड़ा बयान, बोले पीएम मोदी डरे नहीं, दक्षिण से लड़े चुनाव जैसे राहुल गांधी ने लड़ने की हिम्मत दिखाई। गृह मंत्री अमित शाह का दावा, बोले पहले 2 चरणों के मतदान में बीजेपी को 100 से ज्यादा आएंगी सीटें। एबीपी अस्मिता से बातचीत में अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, कहा भले ही वो अमेठी से न लड़े, रायबरेली से लड़े, फिर भी निश्चित तौर पर वो चुनाव हार जाए। एबीपी नेटवर्क के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले पीओके भारत का है और रहेगा। दमनदीव में अमित शाह बोले, चुनाव में लोगों के पास 2 विकल्प, एक तरफ चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल तो दूसरी तरफ गरीब परिवार में जन्मे पीएम मोदी। जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार किया, यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना के पिता। जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को मेडिकल परीक्षण के लिए लाया गया अस्पताल, बेंगलुरु के केआर नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ अपहरण का मामला हुआ था दर्ज। बेंगलुरु के सीआईडी दफ्तर से एम्बुलेंस में सवार होकर अस्पताल पहुंचे एचडी रेवन्ना, मेडिकल परीक्षण के बाद एसआईटी ने रेवन्ना को हिरासत में लिया। जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना पर एसआईटी के एक्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, एसआईटी कर रही है जांच। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी पर कहा, कानून कर रहा अपना काम। जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना ने हिरासत में लिए जाने पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कहते नजर आए, मुझे इसकी जानकारी नहीं। भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा, कथित सेक्स स्कैंडल मामले में कर्नाटक सरकार सख्त। यौन शोषण के गंभीर आरोपों पर फरार चल रहे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है सीआईडी। संदेश खाली से शिकायतकर्ता महिला को सीबीआई ने बशीरहाट कोर्ट में किया पेश। टीएमसी ने वीडियो जारी कर बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी कर दावा, बीजेपी नेता ने स्टिंग में कहा, महिलाओं को बलात्कार के आरोप लगाने के लिए उकसाया गया। नादिया में सीएम ममता बनर्जी ने चुनावी रैली में दावा करते हुए कहा कि संदेश खाली घटना पूर्व नियोजित थी। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि संदेश खाली घटना की पटकथा बीजेपी ने ही लिखी थी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने संदेश खाली की घटना को बताया मनगढ़ंत। बीजेपी नेता गंगाधर कायल ने सीबीआई को पत्र लिखकर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर साजिश रचने का आरोप लगाया। संदेश खाली घटना को लेकर टीएमसी के वीडियो पर नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने उठाए सवाल, कहा गलत इरादे से बनाई गई वीडियो।
पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा ने वीडियो प्रकरण को बताया टीएमसी की साजिश। मेदिनीपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने कहा, संदेश खाली मुद्दे पर मुश्किल में है ममता बनर्जी। कर्नाटक के दावड़गेरे में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर वार, बीजेपी पर लगाया खरबपतियों के लिए काम करने का आरोप। प्रचार के लिए असम पहुंची प्रियंका गांधी ने बदरुद्दीन अजमल पर साधा निशाना, कहा बदरुद्दीन अजमल के इत्र से जुड़े कारोबार को बीजेपी का संरक्षण। प्रियंका गांधी पर बरसे AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल बोले, जब प्रियंका पैदा भी नहीं हुई थी तब से मेरे पिता का है इत्र का काम। नारायण राणे के लिए राज ठाकरे ने किया चुनाव प्रचार, कहा उद्धव ठाकरे को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद चाहिए था। नीतीश कुमार का बिना नाम लिए लालू परिवार पर वार, बोले लालू प्रसाद सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने का करते हैं काम। तेलंगाना के खम्बम में एक्शन में चुनाव आयोग, सीएम रेवंत रेड्डी के काफिले में मौजूद गाड़ियों की ली गई तलाश। यूपी के संभल में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी बोले, जब विपक्ष के साथ था लोक दल तब था, विपक्षी दल अब नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, ये चुनावी युद्ध राम मंदिर बनाने वालों और कार सेवकों पर गोली चलाने वालों के बीच। कांग्रेस ने पुरी से जयनारायण पटनायक को बनाया उम्मीदवार, सुचारिता मोहंती ने लौटाया था टिकट। बीजेपी में शामिल हुए अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, नसीब सिंह और नीरज बसोया ने भी बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी में शामिल होते ही अरविंदर सिंह लवली ने पीएम मोदी की तारीफ में पड़े कसीदे। चुनाव लड़ने पर अरविंदर सिंह लवली ने कहा, किसी पद का लालच होता तो मैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद क्यों छोड़ता। बीजेपी का दामन थामने के बाद कांग्रेस के पूर्व नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, अरविंदर लवली भी रहे साथ। कांग्रेस का अरविंदर सिंह लवली पर हमला, कहा लवली ने बीजेपी में दोबारा न जाने की ली थी शपथ। अरविंदर सिंह लवली के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर प्रहार, वीडी शर्मा बोले, कांग्रेस में मची है भगदड़। हिंदूवादी नेताओं को धमकी देने वाला मौलवी सूरत में गिरफ्तार किया गया, बीजेपी नेता नुपुर शर्मा विधायक टी राजा सुरेश चौहान को धमकी दी थी। मुरैना में मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री का माफिया को खुला ऑफर, बोले चुनाव के बाद किसी को भी पत्थर रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं पकड़ाई जाएगी। गुना के आदिवासी आबादी वाले इलाके में पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन, प्रचार के दौरान आदिवासी परिवार के साथ खाना बनाया। पंजाब के पटियाला में बीजेपी प्रत्याशी परनीत कौर के चुनावी कार्यक्रम में एक किसान की मौत हो गई, कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे किसान। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर रोहित वेमुला की मां ने उठाए सवाल, सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह 15 दिन की पैरोल पर रिहा, बाहुबली की रिहाई का चुनाव से जोड़ा जा रहा कनेक्शन। एबीपी न्यूज पर कीजिए अमरनाथ के शिवलिंग के सबसे पहले दर्शन, अमरनाथ यात्रा के शुरू होने में करीब 2 महीने का समय बाकी। बिहार के मधेपुरा में मंदिर को लेकर श्रद्धालु और पुजारियों ने कहा, शीर्ण अवस्था में है मंदिर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा आज दोपहर 2 बजे से देश भर में होगी नीट यूपीए परीक्षा। पेटीएम के टॉप मैनेजमेंट में फेरबदल की गई है, सीईओ भावेश गुप्ता ने दिया इस्तीफा, राकेश सिंह को पेटीएम मनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। अनंतनाग में सेना का वाहन खाई में गिरा, हादसे में एक सैनिक की मौत, 9 घायल। एमपी के जबलपुर में पुलिस कस्टडी से फरार, हत्या के आरोपी ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला। मेरठ में शख्स ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, घरेलू विवाद बताया जा रहा है हत्या की वजह। गाजियाबाद में गैराज में लगी भीषण आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। यूपी के मैनपुरी में नहर में नहाने गए 4 लड़के डूब गए।